नमस्कार, जय हिंद। आज है क्लास नंबर 9th हिस्ट्री में हम तुगलक वंश को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें गियासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक हैं। और इससे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसके बाद कौन शासक रहा और जो शासक रहा उसका कार्यकाल कितना था, यानी उसका टाइम पीरियड कितना था। आज हम बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो मलिक काफूर उनके जो 4 कमांडर थे, यानी अलाउद्दीन खिलजी के जो 4 कमांडर थे, उन 4 कमांडरों में जो मलिक काफूर था, वो मलिक काफूर अपने आप में एक बेहतरीन कमांडर था। भले ही ये एक किन्नर था, लेकिन बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाकू था। अब इसका भी ये ख्वाब था कि ये भी चाहता था कि मैं भी राजगद्दी पर बैठूँ, दिल्ली की राजगद्दी पर मैं भी बैठूँ। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बाद मलिक काफूर क्या योजना बनाता है जिससे ये 36 दिनों के लिए गद्दी पर बैठता है। अब ये 36 दिनों के लिए ही क्यों बैठा है, ये ज़्यादा दिन तक शासक क्यों नहीं कर पाया, इसकी भी एक कारण है, इसका भी एक ठोस कारण है जिसकी वजह से ये नहीं बन पाया ज़्यादा दिनों तक का शासक। इसको भी हम इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरी क्लास को एकदम शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे और जितनी भी पिछली क्लासें हैं उनको आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उनसे ही रिलेटेड ये जो आगे की क्लासें हैं वो चलती आ रही हैं। ठीक है साथियों, तो आपको अगर एकदम इस क्लास को आप कूदोगे तो पिछली क्लासेस के जो माध्यम से हम बताएंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कृपया कर पिछली क्लासों को भी जरूर देखें। अब इसमें स्टार्ट करते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था। अब अलाउद्दीन खिलजी के 4 कमांडर थे, उनमें से एक कमांडर था मलिक काफूर। अब मलिक काफूर बहुत ही खूंखार व्यक्ति था, इसे ये चाहता था कि मैं कैसे शासन करूं। इसने एक योजना बनाई। अब योजना कैसी बनाई कि जो मलिक काफूर का जो अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था खिज्र खां। आप सभी को पता है जो खिजराबाद है वो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खां के नाम पर ही चित्तौड़ का नाम बदल कर रखा गया था खिजराबाद। तो वही खिज्र खां का जो बेटा था, उसी खिज्र खां के बेटा उमर यानी शिहाबुद्दीन उमर को ये कहता है मलिक काफूर कि अगर आप खिज्र खां को राजा बनाएंगे तो वो आपका विद्रोह करेगा, यानी आप उसको उत्तराधिकारी घोषित करेंगे तो आपको आपके राजा आप अगर राजा बने हैं तो आपका वो विद्रोह करेगा और आपको मारने की कोशिश करेगा। वो ऐसे ऐसे षड्यंत्र उसने मलिक काफूर ने खिज्र खां के विरुद्ध और रख दिए। तो अलाउद्दीन खिलजी से क्या हो गया, प्रभावित हो गया। उसने क्या कि अलाउद्दीन खिलजी के नाती को हम अपना शासक यानी उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। ठीक है, सक्सेसर किसको घोषित कर दिया, शिहाबुद्दीन उमर को। ये 5-6 वर्ष का बेटा था और इसको घोषित कर दिया। इसकी माता देवल रानी थी, पिता खिज्र खां थे। देवल रानी वही है जो दक्षिण भारत से अलाउद्दीन खिलजी जीत करके लाया था। जो गुजरात से जो रानी थी और जो एक राजा थे, उस रानी और राजा की जो बेटी थी वो थी देवल रानी। इसका विवाह किया था खिज्र खां से। तो ये खिज्र खां का बेटा है उमरदुती और देवल रानी उसकी माता है। ठीक है, अब जैसे ही ये सक्सेसर बन जाता है और जैसे ही 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, तो ये क्या करता है मलिक काफूर, क्योंकि ये तो बालक है, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो मलिक काफूर के हाथ में सारा कमांडर यानी सब कुछ, खलीफा वलीफा सब कुछ यही था। अब इसने क्या किया कि इसने कहा कि जितने भी अलाउद्दीन खिलजी के वंशज हैं सभी को ख़त्म करो। अब कौन कौन थे उसमें देखिए, एक तो खिज्र खां था, सबसे बड़ा बेटा था अलाउद्दीन खिलजी का। उसके बाद एक सादी खां था, एक मुबारक खिलजी था। इन सभी को, जिसमें से खिज्र खां, सादी खां और मुबारक खां। अब इनको क्या किया इसने, खिज्र खां की आँखें फुड़वा दी और सादी खां की इसने आँखें फुड़वा दी, मारा नहीं। और आँखें फुड़वाने के बाद ये बारी थी अब किसकी, मुबारक खिलजी की। ये मुबारक खिलजी भी बेटा ही था अलाउद्दीन खिलजी का। अब मलिक काफूर मुबारक खिलजी को मारने के लिए एक योजना बनाता है। जो मुबारक खिलजी है ये उस टाइम पे सीरी के किले में कैद था। अब जो मलिक काफूर है इसने सेना भेजी कि जाओ सीरी के किले पर मुबारक खिलजी को भी मारो, कोई बचना नहीं चाहिए अलाउद्दीन खिलजी के परिवार में से। तो मुबारक खिलजी को मारने के लिए सीरी के किले में मलिक काफूर की सेना जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, उस सेना को दया आ जाती है और दया आने के कारण जो वो पूरी सेना मुबारक खिलजी के सपोर्ट में हो जाती है। और 2 महीने के अंदर, मात्र 2 महीने के अंदर इस मलिक काफूर को गद्दी से उठाकर इसको मौत के घाट उतार दिया। किसने, मुबारक शाह खिलजी ने। अब ये मुबारक शाह खिलजी आ गया गद्दी पर। ये मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर आ गया तो ये कैसे शासक था, इसकी थोड़ी बात समझिए। यहाँ पे क्या हुआ था देखिए, जो मलिक काफूर के बाद गद्दी पर कौन आ गया, मुबारक शाह खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी का ही पुत्र था। 1316 से लेकर के 1320 तक इसने शासन किया। ये 18 वर्ष का शासक था। 20,000 कैदी इसने रिहा किए थे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय वो शासन कैसे चल रहा था, बहुत ही कठोर शासक था। तो कठोर कानून को इसने वापस लिया
और देवल रानी से इसने विवाह किया, जो देवल रानी खिजर खां की पत्नी थी। अब मुबारक क्योंकि खिजर खां की तो आंखें फुड़वा दी थी, वो मार दिया था, एक ही तरह से मर गया था। तो मुबारक शाह खिलजी ने क्या कर लिया, खिजर खां की जो पत्नी थी उसको अपनी पत्नी बना लिया और देवल रानी से विवाह कर लिया। मुबारक का एक प्रेमी था खुसरो खां, मुबारक हसन भी कहते हैं जिसको। ये महिला से प्रेम न करके ये एक पुरुष से प्रेम करता था। तो मुबारक हसन ये खुसरो खां के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इसका परम मित्र था। अब ऐसा बताया जाता है कि ये इसके शासनकाल को, यानी कि मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल को वेश्याओं का शासनकाल कहा है। और ये बहुत बड़ा शराबी था। ये ऐसा बताते हैं कि दरबार में ये नंगा आ जाता था, अपने मुबारक हसन मित्र को लेकर के ये नंगा आ जाता था। और कई सारे अपने साथियों को भी कह देता था कि सभी 500 1000 जितने भी साथी थे उनको कह देता था सभी नंगे चलेंगे मेरे साथ। मतलब इतना क्रूर और इतना वाहियात, इतना बेवकूफ़ शासक था ये, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये शासन कर रहा था। लेकिन इसकी सेना बहुत मजबूत थी उस टाइम पर भी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के जस्ट बाद का शासक है। अलाउद्दीन खिलजी में भी बहुत ताकत थी उसकी सेना, और जस्ट उसके बाद यही शासक बनता है। तो इसमें पावर तो बहुत थी, लेकिन ये बेवकूफ़ शासक था। ठीक है, अब इसने क्या किया था, एक अभियान किया था 1318 में, देवगिरी अभियान। उस समय राजा हरपाल देव वहाँ के शासक थे देवगिरी के, और ये दामाद था किसका, रामचंद्र देव का। इसी रामचंद्र देव के यहाँ से देवलानी को लेके गया था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बताया है। अब ये सब देख रहे थे सारे कमांडर उसके और सारे सरदार मुबारक शाह खिलजी के कि ये यार पागल शासक है, शासक किसने बना दिया, कैसे बन गया, इसको हटाओ। अब जो खुसरो खां है, खुसरो खां को पता था कि ये मेरी बेइज्जती करता है और मैं बहुत बुरी तरह मतलब प्रताड़ित हो रहा हूँ। तो इसने मुबारक हसन यानी खुसरो खां ने एक योजना बनाई, और योजना बनाने के बाद ये मुबारक हसन इसने क्या किया कि मुबारक शाह से क्या कर लिया, सेना ले ली कि मुझे सेना चाहिए, कुछ सेना दे दो, मुझे कहीं रहना है, और मतलब कहीं मैं भी एक राजा की तरह थोड़ा अपना मतलब कंट्रोल करना चाहता हूँ किसी, मतलब कोई शहर मांग रहा था ये, जैसे कोई रियासत होती नहीं, तो रियासत इसको दे दी गई सेना के साथ। तो उसने अपनी सेना इतनी मजबूत कर ली मुबारक हसन ने। सेना को मजबूत करने के बाद इसकी सेना ने मुबारक शाह खिलजी को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, यही इसकी मौत का कारण बना था ये परम मित्र। लेकिन देखो, परम मित्र ने ही अपने परम मित्र की डेथ कर दी। इतने आज के ज़माने में कुछ भी पॉसिबल नहीं है भाई, देखते रहना। अब यहाँ पे क्या हुआ है देखो, मुबारक हसन गद्दी पर 4-5 महीने के लिए रहा। कितने महीने के लिए, 4-5 महीने के लिए। अब ये 4-5 महीने के लिए क्यों रहा, क्योंकि जो देवल रानी, देखो जब जो कोई आ रहा है गद्दी पर वो देवल रानी से विवाह कर रहा है, क्योंकि ये उस टाइम पर सभी से, क्योंकि अगर ये विवाह नहीं करेगी तो इसको वो मार देते, तो इसीलिए ये देवरानी हर किसी से विवाह कर रही है। ठीक है, जो भी शासक आ रहा है गद्दी पर, इसके खिलाफ संगठन यानी नेतृत्व। अब देखो क्या हुआ था यहाँ पे, जो मुबारक हसन है ये शासन तो करना चाहता था, लेकिन इसको शासन करने नहीं दिया, क्योंकि इसके जस्ट बाद तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है। वो देवलानी, जो तुगलक वंश का जो संस्थापक है गाजी मलिक, इस गाजी मलिक को ही बाद में क्या नाम दिया गया, गयासुद्दीन तुगलक। इसी गाजी मलिक को गयासुद्दीन तुगलक नाम दिया गया। अब ये गयासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक कौन था, ये गाजी मलिक इसके टाइम पर, किसके टाइम पर, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ये दीपापुर का पंजाब का गवर्नर था। किसका, पंजाब का गवर्नर था। ठीक है, इस्लाम का। अब ये पंजाब का गवर्नर था, इसने क्या किया, इसको गद्दी से, मुबारक हसन को गद्दी से हटाने के लिए इसने क्या किया, क्योंकि जो मुबारक हसन था ये हिंदू शासक था, इसको कन्वर्ट किया गया था मुसलमान में। तो इसने कहा कि ये गाजी मलिक ने कहा कि हमारे मुस्लिम धर्म का ये अपमान हो रहा है, कोई हिंदू धर्म का कन्वर्टेड राजा राज नहीं कर सकता। तो इसके खिलाफ इसके खिलाफ इसने नारा दिया, इस्लाम का नारा। ये इस नारे के खिलाफ, क्योंकि मुबारक हसन भी सही शासक नहीं था, और इसके खिलाफ इस नारे से कई सारे कमांडर इस गाजी मलिक के साथ हो गए थे। अब गाजी मलिक के साथ ये कई सारे कमांडर हो गए थे, तो इन्होंने एक योजना बनाने के बाद इस मुबारक हसन की डेथ करवा दी, और मुबारक हसन की मृत्यु करवाने के बाद 4-5 महीने ही शासक रहा था ये। फिर जो राजा बना वो था गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना करता है। ठीक है, अब ये कैसे स्थापना करता है, क्योंकि इसका पिता था कुतुलुग खां। इसका पिता बलबन के समय से ही सेना में था, तो वहीं से ये धीरे धीरे बढ़ते चले आ रहे हैं। और कुतुलुग खां बाद में यही कुतुलुग कर करके तुगलक वंश की स्थापना करता है, यानी कुतुलुग
एंड में आकर के क्या कर देता है, तुगलक वंश का नाम धर देता है। ठीक है, इस समय इसी के पिता के नाम पर इस वंश का नाम तुगलक वंश पड़ा। ठीक है भाई। अब जो खिलजी वंश है, उस खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था वो मुबारक हसन ही था। अब अलाउद्दीन खिलजी के समय मार्को पोलो वेनिस इटली से भारत आया था। अब ये भारत रेशम के व्यापार करने के लिए ये भारत आया था। कौन? मार्को पोलो। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अंतिम शासक पता चल गया। और तुगलक वंश कैसे आया इसका भी हमें पता चल गया कि गाजी मलिक कौन था, ये भी पता चल गया। गयासुद्दीन तुगलक था। और ये तुगलक वंश का नाम कैसे पड़ा ये भी हमें पता चल गया, क्योंकि इसके पिता का नाम कुतुलुक खां था। तो कुतुलुक खां के नाम पर ये तुगलक वंश का नाम पड़ा इसका। ठीक है, और इसकी एक बुक थी मार्को पोलो की, द ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो। ठीक है भाई। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। और ये 1320 से लेकर के 1414 तक ये चला। पिता कुतुलुक खां थे, ये मैंने बता दिया अभी। संस्थापक थे इसके गयासुद्दीन तुगलक। कुतुलुक खान का बेटा था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम क्या है? गाजी मलिक। क्या है? गाजी मलिक। ये 1320 से लेकर के 1325 तक ये शासन करता है। गद्दी पर बैठते ही इसने स्मोनियम यानी मध्य नीति अपनाई। जैसे ये कहता था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय बहुत ही क्रूर व्यवहार किया जाता था मध्यम वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं जब भी कोई अकाल पड़ेगा तो कोई टैक्स नहीं लूँगा। पहले टैक्स लेते थे। मैं नहरों का निर्माण करूँगा। बहुत सारे सरदार थे, उन पे 1/2 कर लगता था। इसने कहा कि 1/3 कर लगाएंगे हम, ज़्यादा नहीं लेंगे आपसे, थोड़ा बहुत ही लेंगे। मतलब इसने उदार शासन किया। इसने गयासुद्दीन तुगलक ने उदार शासन किया। ठीक है, उदार शासन किया। अब ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से जिससे हमें गयासुद्दीन तुगलक के बारे में और तुगलक वंश के बारे में पढ़ने को मिलता है? तो ऐतिहासिक स्रोत में तारीख फिरोजशाही, फतवाए जहांदारी, ये बर्नी ने लिखी है। ठीक है, बर्नी ऐसा था कि बर्नी राजा का विरोध नहीं कर सकता था, राजा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं लिख सकता था। तो इतिहासकार कहते हैं कि बर्नी का इतिहास पूर्णतः 100% सत्य नहीं मान सकते, इसको 50% सत्य माना है इतिहासकारों ने। ठीक है, तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखी है। किताब उल रहला इब्न बतूता ने लिखी है। ठीक है, खुसरो का जो 8 सुल्तानों को दरबार देगा वो है। ये इब्न बतूता रहला ये बुक लिखी है इब्न बतूता ने। फतवा है फिरोज तुगलक, ये खुद फिरोज तुगलक ने लिखी थी। और फतुह उस सलातीन ये इसामी ने लिखी थी। अब ये इसामी कौन है? इसामी ये जैसे जो अलाउद्दीन खिलजी है वो नीचे दक्षिण में जब अभियान मतलब दक्षिण में अपनी राजधानी देवगिरी को बनाने जाता है, तो इसामी का एक पिता था 80 वर्ष का, तो ये उसको भी अपने साथ लेकर के जाता है, पूरी जनता को साथ लेकर के जाता है। तो उसका पिता रास्ते में मर जाता है इसामी का। तो इसामी क्या कहता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी की वजह से हुआ है। तो इसामी वहीं रुक गया और वहाँ पे जो बहमनी राजवंश था, बहमनी राजवंश के दरबार में ये कवि बन जाता है इसामी। तो कवि बनने के बाद इसने ये बुक लिखी फतुह उस सलातीन, जो अलाउद्दीन खिलजी का एकदम सत्य इतिहास मानते हैं इसको। ठीक है, तारीख़ मुबारक शाही बिन सरहिंदी, याहिया बिन सरहिंदी ने लिखी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब गयासुद्दीन तुगलक ने 29 मंगोलों आक्रमणकारियों को विफल करके गाजी की उपाधि धारण की। गाजी कौन होते थे? जो गाजी वो होते थे जो मतलब किसी धर्म को नहीं मानते थे, धर्म विरोधी होते थे गाजी। अब फिर उसके बाद नहरों का निर्माण इसने करवाया। ठीक है, नहरों का निर्माण करवाया किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। GST भी बोलते हैं इसको। MBT मोहम्मद बिन तुगलक, FST फिरोज शाह तुगलक। इसके ये शासनकाल लिखे हैं, देख लेना। इसने 5 वर्ष किया शासनकाल। इसने 25 से 51 तक किया। इसने 51 से 88 तक शासन किया। सबसे बड़ा शासनकाल इसका FST का है इसमें, तुगलक वंश में। इसका राज्य अभिषेक हजारखंबा महल में हुआ था। ठीक है, किसमें? हजारखंबा महल में। जो हजारखंबा महल था वो किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, इसी में इसका राज्याभिषेक हुआ था गयासुद्दीन तुगलक का। इसने तुगलकाबाद और 56 कोट दुर्ग बनवाया था। सैनिक अभियान किसने बनवाया था? ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया तुगलकाबाद। सैनिक अभियान इसके, अब सैनिक अभियान देख लो थोड़ा। 1321 से लेकर के 23 तक तेलंगाना जूना खां के नेतृत्व में, यानी कि जूना खां कौन था? MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक। उसने 1321 में ये अभियान किया। किसके नेतृत्व में? गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में। इसने कहा गयासुद्दीन तुगलक ने कि बेटा जाओ MBT, जाओ मोहम्मद बिन तुगलक और तेलंगाना को कंट्रोल करो। यही जूना खां, पहले इसको जूना खां बोला जाता था। इसी तेलंगाना वारंगल के अभियान को इसने तुगलक खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक क्या कहा जाने लगा इसको। ठीक है, इसी मतलब अभियान से, इसी अभियान के बाद इसको क्या कहा जाने लगा? मोहम्मद बिन तुगलक। फिर 1324 में मंगोल विजय इसने
प्राप्त की। फिर 1324 में दोबारा इसने बंगाल अभियान किया। बंगाल अभियान में शासक कौन था? बंगाल अभियान में 3 शासक थे। बंगाल अभियान में कितने शासक थे? 3। ये 3 ब्रदर कौन कौन से थे? गयासुद्दीन, शिहाबुद्दीन, नसीरुद्दीन। गयासुद्दीन ने जो गयासुद्दीन अलग है, वो गयासुद्दीन नहीं है, ठीक है। इस गयासुद्दीन ने शिहाबुद्दीन को मार दिया, नसीरुद्दीन को मतलब हरा दिया, और नसीरुद्दीन जाता है इसके किसके पास? गयासुद्दीन तुगलक के पास, और गयासुद्दीन तुगलक इस गयासुद्दीन तुगलक से लड़ता है और उसको मार देता है, और यहाँ पे ये बंगाल अभियान, बंगाल को कंट्रोल कर लेता है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अब 1325 में क्या हुआ? बंगाल अभियान से लौटते समय लकड़ी के महल, ये बनवाया किसने था? अहमद एयाज ने बनवाया था। इसी लकड़ी के महल में इसकी दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के पास हाथी थे, तो कई सारे हाथी मतलब बेकाबू हो गए थे और महल को तोड़ फोड़ कर दिया। ये लकड़ी का महल था, इसीलिए इसी में दबकर इसकी मौत हो गई। अब ये निजामुद्दीन औलिया कौन है? ये निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत है, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत है। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में अभियान कर रहा था, बंगाल में जो 3 भाई इसका विरोध कर रहे थे, 3 में से ये एक तो ये बस विरोध तो सिर्फ गयासुद्दीन ही कर रहा था, गयासुद्दीन का। तो जब जीएसटी वहाँ से वापस लौटने को आ रहा था, तो इस दिल्ली पर उस समय एमबीटी बहुत ही प्रभावित हो गया था, क्योंकि एमबीटी वैसे ही अपने आप में कमांडरों का प्रमुख बन गया था, और एमबीटी राजा का पुत्र था, तो ये अपने आप को सक्सेसर घोषित कर रहा था। और ये एमबीटी निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन चुका था। निजामुद्दीन औलिया के कई सारे शिष्य, कई हज़ार शिष्य, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया खुद फेमस हो गए थे, और फेमस होते होते इनके जहाँ कहीं भी ये बैठते थे, तो यहाँ पे कई सारे हज़ार सैनिक, मतलब हज़ारों लोग इनके प्रवचन सुनते थे। तो जब ये बात जीएसटी यानी गयासुद्दीन तुगलक को पता चली, जो कि अभी बंगाल में था, इसके विरोध में था, इसको हरा करके आ रहा था, तो ये बात जीएसटी को पता चली, तो निजामुद्दीन औलिया की बात ये पता चली कि निजामुद्दीन औलिया अब एमबीटी को शासक बना देगा, इसलिए कुछ करो गयासुद्दीन जी। ये खबर गयासुद्दीन पर पहुंची, तो गयासुद्दीन ने एक पत्र लिखा और निजामुद्दीन औलिया से कहा, निजामुद्दीन औलिया अब जल्दी से दिल्ली छोड़ कर भाग जाओ तुम, मैं आऊँ तब तक तुम दिल्ली में मिलने नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही ये खबर निजामुद्दीन औलिया ने सुनी, इसने कहा कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि इसका मतलब है दिल्ली अभी दूर है, पहले दिल्ली आ तो जा, जब भी मुझको भगाना। ये गयासुद्दीन तुगलक से कहा था इसने, निजामुद्दीन औलिया ने। इनके गुरु थे फ़खरुद्दीन गजे शंकर, इनको गजे शंकर कहते थे, फ़खरुद्दीन को ये उपाधि थी गजे शंकर। दरगाह इनकी नई दिल्ली में। बातचीत का वर्णन, इनकी बातचीत का जो वर्णन है वो किसमें मिलता है? फ़वायद उल फ़वाद, इसके लेखक है अमीर हसन सिज्जी, ठीक है भाई। ये यहाँ पे क्लियर होती है। और इसके बाद थोड़े क्वेश्चन देख लो। गयासुद्दीन तुगलक का पूरा इतिहास यहाँ पे कंप्लीट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एमबीटी। अब एमबीटी पढ़ेंगे यानी मोहम्मद बिन तुगलक अगली क्लास में, ठीक है। तब तक इसके क्वेश्चन देखो। मलिक काफूर निम्नलिखित में से किस शासक कौन में से किसके सेनापति थे? तो किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था, क्योंकि 4 कमांडरों में से एक था। ये सूचीबद्ध है, देख लीजिए आप, ठीक है। ताजुल मासिर किसने लिखी? हसन निजामी ने। खजाना उल फतह किसने लिखी? अमीर खुसरो ने। तारीख मुबारक शाही सरिंदी ने। और जहादारी किसने लिखी है? परनी ने, ठीक है। किस आक्रमणकारी ने चोल वंश का अंत किया? मलिक काफूर ने, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने नसीरुद्दीन खुसरो के विरुद्ध झंडा उठाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक खिलजी शासनकाल के दौरान पंजाब का राज्यपाल था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय पंजाब का राज्यपाल था, ये बताया मैंने अभी तुम्हें। गयासुद्दीन तुगलक राजवंश के संस्थापक कौन सी शताब्दी थी? 14वीं शताब्दी थी, ठीक है, 14वीं। तुगलकाबाद शहर का संस्थापक कौन था? शताब्दी 14वीं, जैसे 1320 और 1399। तो ये कौन सी सन में चल रहा है? 14वीं में। अब 1230 होता तो ये कौन सी थी? 13वीं होती थी, ऐसे देख लेना। गयासुद्दीन तुगलकाबाद शहर का संस्थापक, ठीक है। तुगलक की शासक अवधि कब से कब तक है? 1320 से 1414 तक। शेख निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे? बाबा फ़खरुद्दीन गजे सिकंदर, जो इनकी उपाधि थी, ठीक है भाई। ये रहा। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन दरगाह और उसके संबंध का सही मिलन नहीं है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, पता है। दिल्ली में मोइनुद्दीन बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की है। और हाजी अली दरगाह मुंबई में। औलिया की दरगाह भी मैंने बताई दिल्ली में है, ठीक है, आगरा में नहीं है।
ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो इसको एक बार लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है भाई।